का जिक्र करने के लिए हमें और आपको जमा किया है, जो जात अल्लाह के महबूब को तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा प्यारी थी। सुभान अल्लाह। उस जात का नाम नहीं सुनोगे? जी बिल्कुल। घंटों से आप लोग तकरीर सुन रहे हैं। उस जात का नाम सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, मैं आपकी मालूमात में एक बात और बता दूं, 4 खुलफा का नाम सुना ना, उनमें से पहले खलीफा। अब ये काम इन्होंने ऐसा किया, तुम्हें इतनी मालूमात हो जाएगी। अभी उलमा को छोड़ के, ये जो पढ़े लिखे हैं उनको छोड़ के, अगर मैं पूछ लूं इस तरफ से इस तरफ तक हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम क्या था, तो मुश्किल हो जाएगा बताना। आप लोग नाम नहीं बता पाओ। इनका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक नहीं था, ये कुन्नियत थी। फिर इनका नाम क्या था पता तो चलना चाहिए हमें यार, ये जात। अच्छा, जो अल्लाह के महबूब को पसंद हो, अल्लाह के महबूब जिससे प्यार करते हो, जिससे मोहब्बत करते हो, अपने जाती कामों में जिन इस्तेमाल करते थे, उस जात का नाम अबू बकर सिद्दीक। तो नाम का पता चलना चाहिए। अगर इजाजत हो थोड़ा अंदर घुसूं? जी जी बिल्कुल। आपका नाम अब्दुल्ला था। सुभान अल्लाह। क्या नाम था? अब्दुल्ला। आए हाय। अतीक और सिद्दीक ये लक़ब थे, अबू बकर कुन्नियत थी। आपके वालिद मोहतरम का क्या नाम था पता तो चलना चाहिए ना, बाप बेटों का। उसके बाद हमारी आपकी गुफ्तगू होगी। मैं बताऊं, आपके वालिद मोहतरम हजरत अबू बकर सिद्दीक। अब अगर नाम कोई पूछे तो नाम क्या रहेगा बोलो? क्योंकि पहला प्रोग्राम है यहां पर, तो सबक भी पढ़ाता हुआ चलो। हाँ, अच्छा माशाअल्लाह। एक रात का मदरसा है, एक रात का जलसा, मदरसा बना में जलसा। एक रात का मदरसा। बुजुर्ग ना एक ही जुमले में पूरा फलसफा समझा दिया करते हैं। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा बुढ़े आलिम यही लग रहे हैं मुझे तो। हाँ, कूजे में, छोटे से कूजे में समेट दिया। ये बोले मदरसा, समझने वाले समझिए। ये मदरसा बना में जलसा, मतलब जलसा हकीकत में वही होता है जहां पढ़ने वाले आए, सुनने वाले आए तो कुछ लेकर के जाए। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम है, नाम इसमें गिरामी अब्दुल्ला। सुभान अल्लाह। क्या नाम था? कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ये वही सैयद साहब है या दूसरे हैं। जाड़ों में थोड़ा मोटा लग रहे हो, कपड़े बहुत पहने हो। और फिर माशाअल्लाह खाना पीना भी ठीक ही खिला रहे हैं ये लोग। समझे? आवाज तो खांसी हो रही है। रास्ते में इन्होंने कहा गया वो कारी साहब दिख रहे थे यहाँ जो बैठे थे, अच्छा किसी काम से, रास्ते में एक चाय बोलो कुल्लड़ में मिलती है जरा। मैंने कहा ठीक है, तो 2 अंडे भी खिलाई दिए थे। बहरहाल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम अब्दुल्ला। बाप का नाम और माँ का नाम और जरूर बताऊंगा जी, बता दूं। बाप का नाम उस्मान और कुल्लियत अबू कुहाफा। समझ गए? माँ का नाम, मिस्टेक मत करो, माँ का नाम हजरत सलमा और कुन्नियत उम्मुल खैर। अब पता चल गया ना, इनके बाप भी सहाबी, इनके बेटे भी सहाबी, ये खुद भी सहाबी, 3 पीढ़ियों तक। सुभान अल्लाह। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बड़ी काम की बात बता रहा हूं उलमा की मौजूदगी में। आका फरमाते मेरी सारी
उम्मत की नेकियां एक पल्ले में, और एक जगह ईमान के बारे में भी फरमाया, सारी उम्मत का ईमान एक पल्ले में। अल्लाह, आगे वाला जुमला सुनना, और नबी जो कह दे आसमान टपक सकता है, जमीन फट सकती है, मगर नबी का फरमान गलत। नबी फरमाते, ईमान वाली बात लेके चलता हूं, नबी फरमाते, आका फरमाते, मेरी सारी उम्मत का ईमान एक पल्ले में, उसमें गौस भी हैं, कुतुब भी हैं, वुतदा, वुजबा, गौस, कुतुब, अब्दाल, नुकबा, सब लोग। आका फरमाते, मेरी सारी उम्मत का ईमान एक पल्ले में, और मेरे अबू बकर का ईमान एक पल्ले में। फिर भी अबू बकर का ईमान वज़नी है। अल्लाह अल्लाह, ये सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक छोटे से थे, ज़माने जाहिलियत, खाने काबा में भी बुत थे। इनके बाप ले गए, आला हजरत ने जो रिसाला लिखा है उसमें ये लिखा है, रिसालतुल हैदरिया, और उसका नाम तंज़ियतुल मकानतुल हैदरिया भी, उसमें लिखा है, आपके वालिद मोहतरम हजरत अबू बकर सिद्दीक को वो खाने में ले गए, छोटे से थे, और कहा हादी आलिहतुकुम अस्सम्मुल उला फस्जुद लहा। अल्लाह, बहुत सारे सहाबा ऐसे हुए जो इब्तिदा में ज़माने जाहिलियत में उस तरफ थे, बाद में ईमान ले सब खत्म। मगर अबू बकर सिद्दीक की वो जात है कि ज़माने जाहिलियत में भी आपने कभी किसी बुत के सामने सजदा नहीं किया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कहा बेटा ये तुम्हारे बुलंदो बाला खुदा है, तुम इनको सजदा करो। वो ये कह के चले गए बाहर को, जी खट्टे ही दे देते, अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, देना होता एक तरफ इधर को आके देते रहो। सुनो, मैं सोच रहा हूं इसी मौजू पे ना तो उनकी बातें बताओ, और फिर ये उलमा, और फिर उनकी बातें एक एक चुनी हुई निकलेंगी, चुनी हुई। और ये आपने बहुत अच्छा काम किया, वरना ऐसे मौजूओं पर जलसे बहुत कम होते हैं जी। और ये इनकी तुम्हारे तमाम लोगों की सब कोशिशें उलमा की कि हम मिलकर के एक एक बुजुर्ग, एक एक सहाबी का जिक्र करें ताकि नौजवानों को पता चलना चाहिए। कुछ जगह पे ये बातें आती है ना कि जहां देखो तो आला हजरत का ही जिक्र होता है, गौसे पाक का ही जिक्र, जो मशहूर है ना उनका ही जिक्र होता है। और बाकी यार सैयदना अबू बकर सिद्दीक तमाम अंबिया और रसूल के बाद बशर में सबसे अफजल आला हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। अगर कहां जिक्र, तो ऐसी महफिलों में बैठा करो, सुना करो, पता चला। हालांकि उनका भी जिक्र करना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं, लेकिन मौका महल, सब चीज आनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा नमक मिर्च नहीं लगेगी इसमें, बात पॉइंट टू पॉइंट चलेगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला उनके बाप ये कह के चले गए। अब अबू बकर सिद्दीक उस बुत की तरफ नजर उठाते हैं और घूर के देखते हैं, कहते इन्नी जाइउन फअतइमनी। हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या बोले? मैं भूखा हूं, तू मुझे खाना खिला। किससे बोले? जी जी, क्या मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला? नहीं खिला सकता ना, कुछ तो बोल। वो क्या बोले?
जो खुद इंसानों के हाथ का बना हुआ हो, जी वो क्या बोले मैं बगैर कपड़ा मांगना, कपड़ा नहीं है मेरे पास, मुझे कपड़ा नंगे कलम हटा के तर्जुमा कर रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। पहना सकता है कुछ तो बोल। तो वो क्या बोले बेचारा, जो खुद यूं खड़े ही खड़े भी खा वो तो पत्थर ही है। अल्लाह ने क्या किया, आपने उठाया एक और पत्थर और मुंह पे धै मारा और कहा ले बचा मिले तू बचा ले। ये तब की बात है, तब की बात जब इस्लाम का ऐलान नहीं हुआ था जी उस वक्त की बात बता रहा हूं मैं। अल्लाह सैयदुना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला वो जात है। अभी जो हजरत ने बताया ना, एक जुमला बताया था, मैं उसकी पूरी बात बताता हूं। मियां बीबी इससे नसीहत हासिल करें। आज जो छोटी छोटी बातों ना लड़ते रहते हैं, गुर्रा फुर्री होती रहती है। सोना भी है, चांदी भी है, खाना भी है, पीना भी है, मकान भी अच्छा, टेल्स लगे पड़े, पत्थर लगे पड़े, कमाई भी अच्छी है, सब कुछ, मगर सुकून नहीं है जी। एक टाइम का नहीं, एक वक्त का नहीं। सुबह नाश्ता कर रहे हैं तो किच 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 किच, दोपहर को खाना खा रहे हैं तो किच 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 किच, शाम को खाना खा रहे हैं तो ऐसा लगता है खाने ही हमें खा रहे हैं। से बता रहा हूं, बाज बीबी भी अच्छी खूबसूरत है, सब बातें, शौहर भी अच्छा खूबसूरत है, सब बातें, मगर फिर भी नहीं, क्या नहीं, सुकून नहीं। अब सुनो, अगर अल्लाह वालों की जिंदगी ने अपने घर में ले आओगे तो सुकून आ जाएगा। आधी रोटी खाओगे मगर सुकून से खाओगे। एक तो यह है कि शौहर अपनी बीवी पे अपने आप से ज्यादा एतमाद और भरोसा रखता, और दूसरा यह है कि बीवी अपने शौहर की अपने आप को अमानत समझे, इसमें खयानत न करे। इस अमानत खयानत में घंटों तकरीर हो सकती है, मगर एक जुमला समझ लेना कि जब दूसरे का माल है तो ना किसी को वो दिखाए और ना किसी से इस्तेमाल करे। मेरे इशारा समझ। बहरहाल सुनो, नबी मेरे आका हज़रत आयशा सिद्दीका, चांदनी रात थी ओ बच्चों, चांदनी रात थी, डबल बेड सोफा वो तो था ही नहीं, नबी का बिस्तर वो चटाई, वो भी खजूर के पत्तों, उसमें छाल वाल सब भरी हुई, सितारे लगे हुए थे आसमान पर, आका लेटे थे, मियां बीवी में बातें होती हैं। हजरत आयशा ने वो भी लेटी, सितारे देखे, कहने लगी ऐ आका, कोई शख्स ऐसा भी है कि किसी की इन सितारों की बराबर नेकी हो, इससे भी ज्यादा नेकी हो? कोई शख्स ऐसा है कि आसमान के सितारों के बराबर नेकी हो? मेरे नबी ने फरमाया हाँ है। कहा कौन? कहा वो मेरा उमर है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। कौन है बोलो? हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो तो नबी का जुमला, हम अदबन इसलिए बोले। अब औरत तो औरत ही होती है। कहा मेरे अब्बा का जिक्र नहीं आया क्योंकि अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी जी। तुम्हारे अगर शादी हो ना तो दावत करने का नंबर आ तो कई कई मरतबा पूछेगी, हुआ दावत हो गई, हुआ हो गई, अपने ही मैके वालों को खींचेगी, मौलाना आसिफ को, उधर हो गई। अब मैं इन्हीं को तो कहूंगा क्योंकि इन्होंने बुलाया की बेटी थी हजरत आयशा सिद्दीका। कहाँ है? का कौन? का वो मेरा उमर।
अब हजरत आयशा कहने लगी, आका मेरे अब्बा जान अबू बकर की नेकियों का क्या हाल है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अब्बा जान अबू बकर सिद्दीक की नेकियों का क्या हाल है? तो नबी ने ये जुमला फरमाया, आयशा उमर की सारी नेकियां, उमर की सारी नेकियां और तुम्हारे बाप अबू बकर सिद्दीक की एक रात सफर भारी। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या शान, माशाअल्लाह। हाँ यही है जिन्होंने अंडे खिलाए थे। अल्लाह बरकत फरमाए। बहरहाल सारी नेकियां यार हजरत अबू बकर सिद्दीक कुछ तो होंगे। एक मर्तबा ना नबी ने फरमाया, आयशा मेरी तबीयत बड़ी खुश है, आज तुम मुझसे जो चाहो पूछ लो, जो चाहो मांग लो, पूछो क्या पूछना चाहती हो। तो इन्होंने सोचा हजरत आयशा सिद्दीका ने, ये इसमें एक नसीहत भी मिलेगी आपको। कहा क्या पूछूं, कहा क्या पूछूं। मेरे नबी बोले किसी से मशवरा भी ले सकती हो, मालूम था अपने अब्बा के पास जाएंगे। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास, आका मशवरा ले लो, ले लो। गई दौड़ती दौड़ती, अब्बा जान आज नबी ने ऐसे जगह पूछ लो। अब बेटी मैं बताता हूं, इधर आ, आज तक जो हिम्मत नहीं हुई है ना पूछने की, आज पूछ लेना। कहा क्या? कहा ओ बेटा, ओ बच्चों। कहा क्या? कहा बेटी ये पूछना आका जब आपको अल्लाह ने मेराज के लिए बुलाया, आप कुर्बे खास में गए, तीसरा कोई नहीं था, तो आप में और अल्लाह में जो राजो नियाज की बातें हुई, तीसरे को कोई मालूम नहीं, उसमें से कोई एक बात बता दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं सही सा माशाअल्लाह। यार हजरत अबू बकर सिद्दीक कहा जो राजो नियाज की बातें हुई, कहा बेटी सुन, मुझे आके जरूर बता दिए क्या बताया। सुभान अल्लाह, मुझे आके जरूर बता दिए। अल्लाह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात सामने आ गई और आकर के कहने लगी, मेरे माँ बाप पर कुर्बान पूछ लो। नबी बोले पूछ लो, आका फरमाया पूछ लो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बोली, आका आप मेरा हो गए कुर्बे खास में पहुंचे, रानियात की जो बातें हुई उनमें से कोई एक बात बता दो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। नबी समझ गए, हाँ नबी बोले आयशा ये कोई और बोल लिया, तुम नहीं बोल रहे हो, ये अबू बकर बोल रहा है, मगर वायदा। आयशा सुनो, सुनने की बात है, राज़ो नियाज में जो हुई वो कौन सी बात थी तुम्हें पता तो चलना चाहिए। अमल करोगे, अगर बता दूं तो ये छोड़ दो, रहने दो इंशाअल्लाह। अच्छा चलो आपका भी तकरीर हुई तब बताऊंगा, या भी बता दूं। अब देखो तुम कितना तड़प रहे हो, तो अबू बकर सिद्दीक कितने तड़पते होंगे, गली गली में चक्कर लगा रहे थे, गली गली में चक्कर। मैंने तो खाली तुम्हें बताया ही, और वो मंजर क्या होगा सामने देखते यार, और मेरे बयान करने में कितना खुरदरापन, और वो सहाबा, अल्लाह करो हिस्सा उनके पांव के जूते की खाक 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 करो हिस्सा, अगर हमें मिल जाए तो खुदा की कसम हम सब की जरिए, हम सब की नजात का जरिया। तुम खुशकिस्मत हो यार, हजरत अबू बकर सिद्दीक पर वो नौजवान भी खुशकिस्मत है, और ये उलमा इन पर जज़ा मिलेगी, उन्हें बुनियाद अच्छे काम की। और आलिम वही होता है
हमारे यहाँ बहुत सारी बुनियादें बुरे काम की पड़ गई है, तो आज मिटाना मुश्किल हो गया। बूढ़े से बूढ़ा ये कह रहा है इसका हक देते। बताऊं एक ये बात रोक के शादी होती है, चलो अगर कोई चोर चोरी कर ले तो उसको सजा क्या? अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ ऐदियहुमा, चोर चोरनी का हाथ काटो। अगर इस्लामी हुकूमत हो, यहाँ हुकूमत के एतबार से उसको सजा मिलेगी, थाना कचहरी सब होगा नहीं होगा। मगर शादी में दूल्हा मियाँ के जूते चुराए जाते हैं। आज तक 100 नंबर को बोला हेलो मेरे जूते चुर गए, आ जाइए जरा। सबको पता साली ने चुराया। अब झगड़ा काय हो रहा है, वो मांग रही है 10,000, ये दे रहा 5,000। तो कोई बूढ़ा निकल गया, अरे यार ये तो हक है बच्चों का, देता क्यों नहीं? इस बुढ़े से पूछो, चोरी का हक जान दोगे? सजा पूरी नहीं ना पड़ाइए। और कहते हैं हक बात है, बच्चा गाड़ी के आगे खड़ा, सामने खड़ा हो गया, बहन की डोरी जाने नहीं दे रहा, गाड़ी पे सब कह रहे हैं जल्दी हक लेके निपटाओ। ये हक कोई अगर हिजड़ा आ रहा है, ढोल बजा ले, कोई नच गया, सब पूरे हक इसका दो हक। और अगर इमाम निकाह पढ़ाने का जब नजराने का नंबर आ जाए तो बाप भी मशहूर होता है और दूल्हा भी मशहूर होता है। जहां हक है, जहां देना नाजायज हराम है, वहां हक देना हर चीज है, और जहां देना जायज सवाब है, वहां पर नाक और मुंह दोनों। हाँ अब हो रही है, बोली लग रही। हजरत कुछ कम कर लो यार, कुछ ज्यादा नहीं हो रही, यहाँ कम हो रहा है। तौबा 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 तौबा। और सुनो जी, कहा बेटी मुझे भी बता जाइए। अब कह रही वो जो रात की बात हुई, उनमें से कोई एक बात बता दो। मेरे नबी बोले बहुत ऊंची बात पूछ रही हो, बहुत ऊंची बात। ये तुम्हारे लिए ना जिंदगी संवरने का मौका है इस जुमले में। कब वो बात क्या मेरी बहनें भी सुने, भाई श्यामपुर के लोग भी आए वो भी सुने। अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया, तवज्जो मेरी तरफ तवज्जो, वो बात क्या थी वो सुनो, राज़ो नियाज़ की। मेरे नबी ने फरमाया आयशा, मेरे अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया है, मेरे अल्लाह ने मुझसे वादा किया, ओ महबूब टूटे हुए दिलों को जोड़ देगा, लड़ने वालों को राजी कर देगा, उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में ले जा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, ताजदारे खत्म नबूवत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद नबीउर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा अव्वल, ये भी नारा लगा जी। समझ में आ गई बात? लेकिन तवज्जो, कहा अगर जो टूटे हुए दिलों को ना, नाराज दिलों को मरहम लगा करके एक कर दे, जो दो लड़ने वालों को मिला दे, वो बगैर हिसाब व किताब के मेरे साथ जन्नत में जाएगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। और आज जरा देखिए, बड़ी खुश हुई हजरत आयशा सिद्दीक़ा, बड़ी खुश और बड़ी मचली का बजाओ पता चल गया। अबू बकर सिद्दीक तो चक्कर लगा ही रहे थे। क्या पता चला? हजरत आयशा तो बहुत खुश हुई थी जब ये सुना था, मगर अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। अल्लाह, क्या इल्म था, क्या फरासत थी। किस जात का तुम जिक्र सुनने बैठे हो, जरा उसकी जिंदगी तो मुलाहिजा करो यार। खुदा की कसम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे।
बेटी भी जो खुशियां थी वो बुझ गई। कहा अब्बा जान कोई गलती हो गई। अब्बा जान नाराज हो गए, मुझसे कोई बेअदबी। एकदम अगर बेटी बाप से कुछ कहे और बाप रोने लगे तो बेटी उसकी आधी जान निकल जाएगी नहीं। और बेटी कितने नरम दिल की होती है तुम जानते हो। बेटा अब्बा खांसता रहे, तड़पता रहे, इसे जरा भी शर्म हया गैरत नहीं आती, अब्बा के हाथ पांव दबा दे। और बेटी अपनी ससुराल से रोती हुई आके अब्बा की पट्टी से खड़े होकर के और माथे पे हाथ और दुपट्टे से चेहरा पोंछती हुई नजर आती है बेटी। वो बेटी का दिल बहुत नरम होता है यार जी। और तुम हो, जब बहन की शादी हो गई ना, जब तक अब्बा थे बुला रहा चला रहा, अब्बा अम्मा रहे नहीं, अब बहन बेचारी पड़ी है ससुराल में अकेली। ईद को आ रही है, ईद आई तो इंतजार देख रही है मेरे मैं कैसे भैया भतीजा कोई ना कोई आ जाए, उसका दिल इतना बड़ा हो जाता है। मगर तुम हो अपने बीवी बच्चों में दुनिया में फंसे हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीवी बच्चों को मत देखो, मगर यार रिश्तेदारियों को भी देखो जी। ये बहन इंतजार करती, सही बताता हूँ, बहन वो दौलत है, वो दौलत है। इससे पक्की सच्ची मोहब्बत जितनी बहन की होती है ना, पक्की सच्ची मोहब्बत उतनी और कहीं दिखाई नहीं देती माँ के अलावा। अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी अब्बा जान मुझे माफ कर दे, अब्बा जान कोई गलती हो गई। हजरत आयशा कहने लगी अब्बा जान मुझे माफ कर दिया जाए। सिद्दीक़ अकबर ने अपने बेटे को सीने से लगा ली, मेरे लाल मत रो। अब्बा के आंसू निकले तो बेटी चुप रहेगी क्या? कितनी बेटी है पहले रो जाती, बेटी चुप नहीं। कहा बेटी तेरी कोई गलती नहीं है, तुझसे कोई नाफरमानी नहीं, कोई गुस्ताखी नहीं है, जान क्यों रो रहा? पहले तो बड़ा खुश थे मेरी बेटी आ रही होगी, मैंने बताया रोने लगे बचा, क्या परेशानी है बता दे। का बेटी नबी ने फरमाया मैं रो रहा हूं, का बचा ये तो खुश होने की बात है। अगर कोई जुदा को मिला दे, लड़ाई खत्म करा दे, रोगी सुलह करा दे, वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहने लगे बेटी तूने ये तो देख लिया, मगर जरा ये उल्टा तो देख, अगर कोई दो मिले हुए को जुदा कर दे, लड़ाई करवा दे, आपस में झगड़ा करा दे, तबे भी वो फिर जन्नत में नहीं जाएगा। और ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा होगी बेटी, मैं इसलिए रो रहा हूं। आज के बाद किसी में झगड़ा तो नहीं कराओगे। अगर तुमने हजरत अबू बकर सिद्दीक के तज़किरे पर, उनके जिक्र के मौके पर, सही बता रहा हूं, आज मुझसे ये अहद कर लिया कि आज के बाद किसी की गीबत नहीं, चुगली नहीं, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं। खुदा की कसम, खुदा की कसम मेरे आका तुमसे इतने राजी होंगे, इतने राजी होंगे, हश्र के मैदान में तुम्हारी पेशानी चमकती हुई नजर आएगी। कुछ लोगों ने ये शेवा बना लिया, देखा कि इनमें बड़ी अच्छी चल रही है, बीच में फूट डाल देते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े करे, यार इनमें बनवी क्यों चल रही है? समझे? अल्लाह माफ फरमाए। इसलिए मैंने ये बात बताई, मैंने कहा अमल करके जाओगे तो जिंदगी कामयाब हो जाएगी। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह मैं बताऊं ऐसा ईमान किसी का नहीं था जैसे सिद्दीक अकबर का। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं? ओ बेटा बात क्यों कर रहे हो बच्चों? मेरी तरफ, मेरे लाल, मेरी तरफ देखो। फिर मैं बच्चों को उठा दूंगा क्योंकि आज मुझे सुनाना जरूर है इन लोगों को। ये बातें सुनाने का स्टेजों पे मौका नहीं मिलता है। मैं तो खुशकिस्मती समझ रहा हूँ इन उलमा की ये मौका ऐसा दिया, वरना तो इस्लाह पर ही गुफ्तगू, इसमें भी इस्लाह का पहलू रख रहा हूं मैं। अल्लाह सही बात। हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा ईमान, आय हाय हाय,
सब लोग ईमान लाए हैं। मालूम है ईमान कैसे लाया जाता है? अगर ईमान का ऐलान होता तो लोग कहते दलील चाहिए, दलील मौजज़ा दिखाओ जी। मगर अबू बकर सिद्दीक ने ईमान और इस्लाम के लिए आज तक कभी दलील और मौजज़ा मांगा ही नहीं। जैसे आका ने कहा वैसे ही कबूल कर लिया, जैसे आका ने कहा वैसे ही कबूल कर लिया। उस जात का नाम मेरे नबी फरमाते हैं मेरा सिद्दीक। सब लोग कहते हैं कि अच्छा ये नबी है तो फिर ऐसा हो, नबी हो तो ऐसा हो, मगर सिद्दीक ने जैसे मैंने कहा आमन्ना व सद्दक़ना, आमन्ना व सद्दक़ना। इसी पे तुम्हें एहसास हो जाएगा। एक जुमला बता मेरे नबी ने 1500 गुलामों को सहाबा से कहा एहराम बांध लो मीकाते मदीना से, एहराम बांध लो, चलो खाना काबा का तवाफ करेंगे। अल्लाह, सब बड़े खुश। अब तो तवाफ करके ना हजरत उमर भी थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी, 1500 लोग जा रहे हैं एहराम बांध लो। एक जगह आ गई, उस जगह को हुदैबिया बोलते हैं। हुदैबिया का मकाम आ गया। तवज्जो है ना? वहां पे कुरैश के लोग आए, उन्होंने कहा देखो इस साल तुम्हें जो है तवाफ करने नहीं दिया जाएगा। जो उनके दरमियान और इन 1500 मुसलमानों के दरमियान यानी आका भी नहीं थे, इनके दरमियान जो सुलह हुई, जो वायदा मुआयदा हुआ, अगर जाहिरन देखेंगे तो ऐसा लगता है हजरत किताबें मुझसे ज्यादा आप लोग पढ़ते हैं कि मुसलमानों ने दबते हुए ये मुआहदा किया, ऐसा लगता है बज़ाहिर, मगर अल्लाह के रसूल बेहतर कई कहा क्यों? का इसलिए अगर तुमने 1500 लोग हैं और फिर आका के दीवाने हैं, अगर तुमने चढ़ाई कर दी और एक ने नारा लगा दिया तो 1500 वो भी हमारे तुम्हारे जैसे नहीं, एक इधर जा रहे हैं, एक उधर, एक उधर, एक उधर। ये तो मर मिटने वाले लोग हैं जी। आका वुजू बनाते हैं तो पानी के लिए खड़े, आका थूक रहा है तो दामन फैलाए खड़े। यार ये वो लोग थे जो अपने माल से भी, जान से भी, हर चीज से कुर्बान। जब मुआहदा हुआ ने फरमाया कि इस साल नहीं करेंगे, अबू हजरत उमर फारूक के आजम को थोड़ा जला है और मेरे नबी से ऐसे जुमले किए। हजरत उमर खुद कहते हैं मुझे उन जुमलों का जिंदगी भर पछतावा रहा। क्या जुमले थे? हजरत उमर ने पूछा काका क्या हम हक पर नहीं है? नबी ने फरमाया बेशक हम हक पर हैं जी। क्या हमारा दीन और इस्लाम सच्चा नहीं? का बिल्कुल सच्चा। क्या खुदा एक है? आप नबी नहीं? बिल्कुल नबी हैं। तो फिर हम डर के क्यों मुआहदा कर रहे हैं? हम तो किसी हाथ में आ गए, फिर आज ये क्यों कह रहे हैं? आप 1500 लोगों में हराम कर रहे हैं कि तवाफ करने से पहले मेरे नबी ने फरमाया चलो तवाफ नहीं, वापस चलो, लौटो। उन सब में पहले खड़े होने वाले अबू बकर सिद्दीक थे। सुभान अल्लाह। एक भी जुमला नहीं था, एक भी खेमा लग गया था। इन्होंने रोक लिया उमर ने, और ये सब बातें का उमर मैंने ये कहा था कि हाँ तवाफ करेंगे, मगर ये तो नहीं कहा था कि इसी साल करेंगे। जी। मैंने ये कहा था काबा वहां जाकर के इंशाअल्लाह सारे मगर इसी साल के लिए नहीं। मुझसे जो अल्लाह कहलवाता वो मैं कहता हूं। मैं रसूल हूं, नबी हूं। हजरत उमर वहां से चले आए तेजी से और डायरेक्ट किसी सहाबी से नहीं मिले, हजरत उमर के खेमे में घुस गए। हजरत उमर खजूरें खा रहे थे जैसे कोई टेंशन ही नहीं। नबी ने कहा तो ठीक है चलो,
नबी ने कह दिया तवाफ करेंगे चलो, नबी ने कह दिया वापस चलेंगे चलो, खजूरें खा रहे हैं। ये तो और थोड़ा सा जला कहां खजूरें खा रहे हैं हमारी टेंशन, इसका मतलब हम हक पर नहीं है, डर रहे क्यों डर रहे। हजरत अबू बकर बोले क्या हुआ? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी वही जुमले बोले जो आका ने बोले। अल्लाह सबसे पहले आने वालों में पलटने वालों में और कहा तुम क्या जानो, हम तो अल्लाह और रसूल पर ईमान लाए हैं। वो कहेंगे हम कहेंगे, जैसे वो करेंगे हम करेंगे। सुभान अल्लाह। कहा अबू बकर तुम ठीक कहते हो, मेरा गुस्सा था। चले आए वहां से। मेरे आका को जब पता चला, कभी कभी साथी साथियों में हो जाती है ना थोड़ी थोड़ी अनबन, जब पता चलता था ना तो अबू बकर को नहीं डांटते थे, उमर को डांटते थे। कहते थे तुम्हें पता नहीं है मेरा उमर वो, जब तुम मुझे तलवार लेके आते थे तो मेरा उमर बचाने आता था। और उमर कहते थे आका छोड़िए ना, रहने दीजिए, उमर गुस्से में है ना, गुस्सा उतरेगा समझ जाए। अल्लाह काका छोड़िए ना, उमर गुस्से में है, गुस्से में गुस्सा उतर जाएगा समझ जाएंगे। तो हजरत उमर कहा करते थे, ये कहते थे अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नरम दिल वाला है तो उस साहब का नाम अबू बकर सिद्दीक। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नरम दिल वाला। आका मेराज को गए, बात उड़ गई साहब। अरे पहले आसमान पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, छठे पे, सातवें, पूरी मेराज का वाकया तुमने सुना होगा। मुझे जो बात बतानी ना हजरत अबू बकर सिद्दीक पे, वो पॉइंट लाना, वो क्या लाना? अरे बात उड़ गई साहब, कुंडी भी हिलती रही रात के आखिरी हिस्से में, समझ रहे, थोड़े से हिस्से में, और आका इतने ऊपर चले गए और आगे, ये उनके जहन में नहीं आया। और आज भी नहीं कुछ लोग। अब जो था पूछने किससे चले गए? हजरत अबू बकर सिद्दीक से। किससे पूछने चले गए? बोले देखो ना, वो जो तुम्हारे यार, वो जो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे साहिब हैं, तुम उनके साथ में रहते हो और कहते हो आका हमारे यूं, और देखो तुम्हारे मोहम्मद ने, तुम्हारे नबी ने क्या किया? बोले क्या किया? बोले रात में कुंडी भी हिलती रही, सातों आसमान ऊपर हो गए, सारी चीजें देख के आ गए, बिस्तर भी और अब तुम बताओ क्या कहते हो? कहा ये छोड़ क्या कहते हो, ये बता, ये बात मेरे नबी ने कही है किसी और ने कही है? ये बता, ये बात मुझे कही किसने? बोले मोहम्मद कहते हैं कि ये मैं इसकी तस्दीक करता हूं। उस जात का नाम अबू बकर सिद्दीक है। अल्लाह, एक कुर्बानी की, एक मोहब्बत की और बात याद आ रही मुझे। मैंने कहा था ना बीच में भी, टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ, इजाजत हो तो बोलूं? जी जी। मेरे नबी अपने जाती कामों के लिए, जैसे हमारे हजरत अल्लामा मौलाना जमील अहमद साहब क़िबला कोई काम कराते हैं ना, तो उसी बच्चे से काम कराएंगे, बेटा ये सब्जी लिए जो बहुत खास हो, या फिर जो घर का फर्द होगा, जो रिश्तेदारी में। और ये बात रह गई थी बीच में, बता दूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक का और मेरे नबी का जो खानदान 8वीं पुश्त में जाके मिल जाता है। सुभान अल्लाह। कितनी पुश्त में? 8। चलो ये बात बीच में मैंने लगा दी। तो एक दिन मेरे नबी ने कहा अबू बकर ताल इलैया, या अबू बकर ताल इलैया, आओ इधर आओ मेरे पास। जी आका। मेरे नबी ने अंगूठी निकाल कर दी, कहा जाओ इस पे अल्लाह का नाम लिखा गया। सुभान अल्लाह।
किसका नाम लिखा गया? और किसी सहाबी को भी तो बुला सकते थे, किसी और सहाबी को नहीं, अबू बकर। और अगर कोई मशवरा लेते थे तब भी हजरत अबू बकर सिद्दीक से, और सहाबा से भी लेते थे। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, जाते जाते सोचा हर जगह तो अल्लाह के साथ रसूलुल्लाह का नाम, तो फिर मैं कौन होता हूं जो रसूलुल्लाह को अल्लाह से जुदा कर दूं? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैंने उससे लिखने वाले से कह दिया अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह का दोनों लिख दे। उस अंगूठी पे हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले मैंने देखी अल्लाह का नाम रसूलुल्लाह का नाम लिखवा कर लाया। मस्जिद नबवी में पहुंचने से पहले मैंने फिर देखा अल्लाह का नाम रसूलुल्लाह का नाम। दिल में ये खुश थे अल्लाह का नाम रसूलुल्लाह का नाम, जुदा तो कर ही नहीं सकता। अल्लाह मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आया तो कहता तब भी मैंने अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह का नाम, और जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुआ नबी ने फरमाया ये तो चक्कर में लगा आका मैंने तीर। अच्छा मैं ज्यादा चीख के तो नहीं बोल रही हूँ, समझ में आ रही? बहुत अच्छा समझ में आ रही? तुमने आका मैंने तो दो ही, अभी दिल में कह रहे मैंने तो दो ही तीर, अभी आका के हाथ में नहीं देखी तो देखा साथ में अबू बकर भी लिखा हुआ था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब थोड़े बहुत अच्छा अल्लाह। अब सुनो एक बात और बताऊं, तवज्जो है ना? सबकी समझ में आ रही, और तो भी समझ में कम आ रही, इसमें से उठ के जा रही। अच्छा इनकी समझ में वो ज्यादा आती है जो किसी की समझ में ना आए, जैसे गीत जिसकी न किताब न सुर न लहजा न रदीफ न काफिया, बस कहाँ या गुलगुची नहीं करती, ढोल पर जने पता नहीं कब से खाना नहीं खाया अल्लाह की बंदी ने, इनकी वो समझ में आएगी। चलो हाँ अबू बकर सिद्दीक एक मर्तबा ना नबी ने ऐलान कर दिया, ये बहुत सुना होगा लेकिन इसमें एक बात बड़ी अहम मिलेगी, बड़ा मजा आएगा। नबी ने ऐलान कर दिया अपने सब माल ला करके जमा करो, अपने बाल ला करके जमा करो। सारे लोग लाए, यहां तक कि हजरत उमर भी लाए, सब लाए। हजरत उमर ने सोचा आज तो आगे बढ़ने का मौका है, सारा माल कपड़े सपड़े इकट्ठे करके जोड़ जाड़ के जब देखा तो आधा जो है घर पर रख दिया घर वालों की जरूरत के लिए, और आधा ले आए। अबू बकर सिद्दीक जितना माल था सब ले आए, यहां तक के घर की झाड़ू भी ले आए, समझ रहे, और जो कपड़े थे वो भी ले आए, टाट के कपड़े पहन के, और वो बबूल के कांटे जो थे ना, कांटे उसके कांटे यहां लगा हुए बटन की जगह आ गए।
सारी, यहां तक कि जो आपने नालैन तक किसी मुजाहिद के काम आ जाएंगे ये भी देंगे। नंगे पांव, टाट के कपड़े, बटन की जगह कांटे लगे। अल्लाह, मेरे नबी ने किसी और सहाबी से नहीं पूछा, मेरे नबी ने किसी और सहाबी से नहीं पूछा, बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा ऐ अबू बकर, अपने घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ के आए हो? माँ बक़ैता लिबैतिकुम, ये मैं अरबी बना रहा हूं। तुम अपने घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ के आए हो, बाकी छोड़ के आए। अल्लाह, तमाम साहब जूती उसमें, समझे, अमामा उसमें, कपड़े उसमें, हत्ता के जहां बर्तन रखे जाते थे, वो बुल्ला जिसमें खाना बच्चे खाते थे, वो भी। अल्लाह, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा आका, मैं अपने अपने घर पे अल्लाह और रसूल को छोड़ के आया। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर थोड़े इधर हटो। अबू बकर हटे, बोले मैं देख रहा हूं तुम्हारे पीछे जिब्रील खड़े हैं, और वो जिब्रील वही सुभान अल्लाह, वही अबू बकर की तरह जो नबी ने कह दिया ना, अबू बकर कर गुजरते थे, कभी पलट के आका ऐसा क्यों वैसा क्यों, इसलिए कहते थे मेरे अबू बकर का ईमान कुछ अलग है। एक दिन नबी ने कह दिया बिलाल को खरीदना। हजरत बिलाल उमैया के यहां पर काले थे, पढ़े लिखे थे नहीं, मतलब कोई ऐसी क्वालिटी नहीं थी उनके अंदर उस वक्त जो कुछ कीमत ज्यादा लग सके, मगर उन्होंने ये नहीं कहा था वो किसी काम का नहीं है, काम काज भी नहीं करते, कोई अंदर क्वालिटी नहीं, देखने में काले, पढ़े लिखे कुछ नहीं, काम भी ढंग का नहीं कहा ठीक है। अबू बकर सिद्दीक गए उमैया के पास, इसको खरीदने आया। कहा क्या करोगे? काला है, लिखना पढ़ना आता नहीं। अबू बकर तुम तो अच्छे ताजिर हो, अच्छे छांट कर रखोगे, लिखना पढ़ना आता नहीं, इसकी कीमत क्या है? अच्छा काला है, लिखना पढ़ना नहीं आता, मेरा वो जो खूबसूरत वाला गुलाम है जो मेरे मुंशीगिरी करता है, जो बहुत चाको चौबंद रहता है, बड़ा होशियार है, सारा काम अकेले ही संभालता है, उसके बदले में उसे तुम ले लो, बिलाल को मुझे दे दो। उमैया ने सोचा ऐसे ही दिल लेने के लिए कह दूं कि इस काले का तुम क्या करोगे, उसको दोगे, 10,000 दीनार भी देना पड़ेंगे। बोले दिल लेके देखूं कि इनको हो क्या गया। अबू बकर बोले मंजूर है, 10,000 दीनार भी दे दूंगा। वो गुलाम लोगों ने पूछा तुम तो बड़े होशियार, अपने घर को बर्बाद कर रहे हो, नबी का कौल, नबी के फरमान, इसलिए सिद्दीक थे। अबू बकर के बारे में कहते थे मेरे अबू बकर का तो ईमान ही कुछ अलग है। मस्जिद नबवी के बारे में बात आई, कहा अबू बकर, नबी ने फरमाया मस्जिद के लिए जगह चाहिए,
सारी किताबें पढ़ लो, सारी किताबें, सारी किताबें। उलमा बैठे, ये बड़े बड़े मुताला करने वाले हैं। जहां तक मैंने पढ़ा, नबी ने ये नहीं फरमाया कि इस जगह का सौदा करो, जगह चाहिए। अबू बकर सिद्दीक बोले ठीक है। सौदा नहीं किया उन्होंने कि इतने नहीं इतने ले लो, इतने नहीं इतने ले लो, इतने ले लो, इतने ले लो, नहीं। उन बच्चों से जगह ले ली, आका जगह अपनी हो गई, मस्जिद नबवी बनी। अल्लाह समद। हजरत उमर खुद कहते हैं कि मस्जिद नबवी में सबसे ज्यादा हाथ पांव जात से अपने जिस्म से काम करने वाले तमाम सहाबा में अगर नाम आता है वो अबू बकर सिद्दीक, क्योंकि नबी ने बड़े प्यार से, नबी ने बड़ी मोहब्बत से कहा, उस जात का नाम अबू बकर सिद्दीक है। अल्लाह समद। अब आखिरी बात बता के खत्म कर रहा हूं। टाइम बताइए। अच्छा 11:15 हुए हैं, 15 मिनट और बोलूं? बड़े बड़े दिल से कह रहे हैं, अब थक गए। और फिर काम काज भी रहता है, ये भी रहता है, काम काज भी रहता है, तमाम बात। मगर ये बात बताऊंगा जरूर। हजरत अबू बकर सिद्दीक की इतनी प्यारी बात है, इतनी प्यारी, खुदा की कसम अगर हमें और आपको मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। बता दूं, हजरत अबू बकर सिद्दीक, तवज्जो हाँ उलमा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आला हजरत ने एक शेर कहा है, लहद में इश्क़े रुखे शय का दाग लेके चले। लहद में, लहद बोलते हैं कब्र को, लहद में इश्क़े रुखे शय का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। जिना बनेगी चार यारे मुहिब्बा की खबर। जिना बनेगी, जिना जन्नत की जमा, जिना बनेगी चार यारे मुहिब्बा ने चार यार की खबर। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। तुम कितने खुशकिस्मत हो यार। और मौलाना आसिफ साहब और ये तमाम उलमा, मुझे नाम भी याद, हदीस का टुकड़ा है। आका फरमाते हुब्बो अबी बकरिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बोलो, व शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्ले उम्मती। तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो। आका फरमाते अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत और उनका शुक्र जरूरी है हर एक उम्मती पर। हुब्बो अबी बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्ले उम्मती। आका फरमाते मेरे हर उम्मती पर उनका शुक्र और उनकी मोहब्बत जरूरी है। वो आज तुमने कर दिखाई। अब सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त क्या है? बोलो, आखिरी वक्त। उन्होंने अबू बकर वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। ये इमाम राजी ने भी लिखा है हजरत, और कंजुल उम्माल में भी, कई किताबों में नहीं पढ़ी। तवज्जो बेटा। अब उन्होंने हजरत अली को बुलाया आखिरी वक्त में, कहा अली सुनो, मेरा आखिरी वक्त है। उससे पहले एक बात बता दूं, जिस दिन विसाल हो रहा था ना, तो हजरत आयशा वहां मौजूद थी। तो अबू बकर सिद्दीक बोले, बेटी आयशा, जी अब्बा जान, हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जो जाहिरी विसाल हुआ वो कौन सा दिन था? का यही तो दिन था पीर का। अच्छा, का कहां लेते थे? आका क्या आका ऐसे ही कहा। जान आयशा रोने लगी, क्यों पूछ रहे हैं? जिंदगी भर आका के तरीके पर चला, उन्हीं के रास्ते पर
को बुलाया, कहानी सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो पहले मेरी कब्र मत खोदना। कब्र खोदी जाती है ना, जैसे इंतजाम तो कफन और दफन का इंतजाम होता है, इंतकाल का। कहानी मेरी कब्र मत खोदना, मैं तुमसे वसीयत कर रहा हूं। कितनी मोहब्बत थी यार, का कब्र मत खोदना। अली बोले क्यों? लेकिन पहले मत खोदना, फिर क्या करूं? कहा जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे गुस्ल दे देना, कफन पहना देना, और अली मेरे जनाजे को आका के दरबार ले जाना, चौक पर ले जाकर कह देना अबू बकर आया है, अगर दरवाजा खुल जाए तो नबी की बराबर में कब्र को दफन कर देना, और अगर दरवाजा ना खुले तो फिर तुम्हें जन्नतुल बकी में जाओ, कब्र खोद के दफन कर देना। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या इश्क था यार। आला हजरत बोले ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। कहा बहुत बड़ा एतमाद वाला ये बात कहेगा, बहुत बड़ा भरोसे वाला ये बात कहेगा अबू बकर सिद्दीक। फिर अली कहने जाए दरवाजे पर, यार क्या ईमान दिया है सहाबा ने कि आका हयात। अल्लाह सुनो, अब हजरत अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल होगा, दुनिया से जागे, दुनिया से चले गए, नहला दिया, कफन फैला दिया, जनाजे को लेकर चले। लोग कह रहे कहां जा रहे? जन्नतुल बकी में खोदो। नहीं, अली बोले नहीं, मुझे मालूम है कहां जाना है, बाद में खोदेगी कब्र। अब भाई वो तो अली थे कोई ऐसा वैसा आदमी तो नहीं था यार, दामादे पैगंबर थे, फातिह खैबर थे, जनाबे हैदर थे, अली शेर खुदा। अच्छा, दोस्तों में मोहब्बत कितनी थी, प्यार कितना था। तुम हुक्का सब इकट्ठे होकर पीते हो, तो पुराने बूढ़े बुजुर्गों में तो दोस्ती की कहीं ना कहीं झलक दिखाई देती है, मगर नौजवानों में नहीं है। एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार है। अब तो चोर भी, वो दोस्त भी आस्तीन का सांप हो गया, डर लगता है हजरत पता नहीं कब डस ले, पता नहीं कब डस ले। अल्लाह सुनो, कहां जनाजा ले जाना, इंतकाल होगा, नहला दिया, कफन पहना दिया, जनाजा लेकर के चले, सबसे आगे पीछे जनाजा लेकर के चले, चौखट पर रख के बोले अल्लाह। क्या कहा? आज तो लोग मजाक छूटते कहते सुन रहा है तुम्हारी, कैसे बेहूदे इंसान है, छूटते ही बोलते हजरत अली के अबू बकर आया है, अबू बकर आया, अली की रोज़ गाड़ी आंसुओं से भर गई, दाढ़ी भर गई, और यही कहां ये मोहब्बत,
अल्लाह, क्या यार इन लोगों का ईमान था। सही बता रहा हूं, तुम हजरत अबू बकर सिद्दीक को अगर पढ़ोगे ना, इनकी पूरी जिंदगी ऐसा लगता है मेरे आका टूट के प्यार करते थे इनसे, और ये मेरे आका पर टूट के जानिसार करते थे, टूट के, कभी पलट के कहा ही नहीं, जो कह दिया ठीक है आका। तुमने सुना ना, वो बात पूरी कर दूं जो मौलाना मेरा साहब ने गारे सौर वाली उस पे बात रह रही है, वो पूरी कर दूं, इजाजत हो तो, क्योंकि इश्क का मामला चल रहा है ना। जब उस पहाड़ी पे चढ़ रहे थे ना, गारे सौर पे जा रहे थे, तो मेरे आका के पांवों में पत्थर लग रहे थे। अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक का दिल निकल गया यार। तुम्हारा छोटा बच्चा अगर थोड़ा थोड़ा गिरने, तुम गोद में उठा लोगे, सीने से लगा उठा लोगे नहीं? अबू बकर, आका आपकी बारगाह से कभी कोई खाली नहीं गया, आज अपने इस गुलाम को अपनी बारगाह से खाली लौटाओगे, कुछ मांग लो। आका मांग, अबू बकर ये टाइम मांगने का नहीं, चढ़ने का है। आका मांगना चाहते हो? आका हाथ पकड़ लिया, आका मांगो। मेरे नबी ने कभी नहीं फरमाया ही नहीं, जब भी अगर मांगा तो ये नहीं कहा नहीं। आला हजरत बोले, वह क्या जूद करम है शहबत तेरा, प्यार से बोलो, वह क्या जूद करम है शहबत तेरा, बोलो या रसूल अल्लाह, वह क्या जूद करम है शहबत तेरा, और नहीं सुनता और सहाबा का ईमान, आला हज़रत की कलम की आवाज सुने, ला रब्बिल को जो अर्श के रब की कसम, ला हजरत भी यहीं तक नहीं कहते, मेरे करीम से अतरा किसी ने मांगा, और दरिया दुर्बे ए अल्लाह, इन बच्चों ने जो किया है, मुफ्ती आसिफ साहब से बड़ी मेहनत है, मुझे भी बहुत फोन और वहां लेने, मैं इस काबिल नहीं था मगर भेज दिया मुझे बुलाने। ऐ अल्लाह, तू इन सबको, हमें उलमा को सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक का सदका दे। ऐ अल्लाह, इस बस्ती में तू बहारें हरे, मेरे मौला तू इन सबको इतना दे, इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन। अबू बकर सिद्दीक पहाड़ी पर ढलान, अकेले खुद तो चढ़ना मुश्किल, 2-4 किलो वजन लेके नहीं चढ़ा जाएगा, तो आका को कांधे पे बिठा के। अबू बकर का ईमान मुलाहिजा करें, अबू बकर को मालूम था अगर नबी कांधे पे बैठ गए तो मैं नबी को लेके नहीं जाऊंगा, फिर तो नबी मुझे लेके जाएंगे। क्या ईमान था यार, तुम लोग से बता रहा हूं, बहुत खुशकिस्मत हो। नबी कह रहे हैं अबू बकर इस चढ़ाई पे, मगर मालूम था इसका दिल नहीं तोड़ूंगा। आका को मालूम था गिरने थोड़ी दूंगा कोई। मेरे नहीं फरमाया और अपना बकर
सुभान अल्लाह। इश्क मचलता है बरेली कई बार बोले इश्क तेरे राते चलने से छूटे ससुते क्या करने लगे मेरे नबी के तलवों को चूमने लगे। काश आका के तलवों का बोसा नहीं मगर आका के रोजे की जाली का ही बोसा मिल जाए। ऐ अल्लाह हम सबको हज की दौलत से माला माल अल्लाह। अब वो चूमने लगे। अब कोई पाँव पे मुंह लगा थोड़ी गुदगुदी सी लगेगी नहीं लगेगी? बोले लगेगी नहीं लगेगी। मेरे नबी ने ना अबू बकर सिद्दीक के सर को ऐसे अबू बकर क्या कर रहे हो? ये छोटे बच्चे किचकिचा के प्यार अंदाज समझ रहे हो ना? अबू बकर का जवाब सुनो, ईमान ताजा। मैं क्या कर रहा हूं? काका मेरी मेराज हो रही है। कहा अबू बकर तुम्हारी मेराज? काका मेरी मेराज हो रही है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा मेरी मेराज। आका बोले कैसी मेराज? अबू बकर सिद्दीक बोले आपके कदमों तक अबू बकर की मेराज है और अबू बकर आपकी मेराज है और आप तलवों का बोसा देना अबू बकर। अल्लाह चलो गार में पहुंच गए। मकड़ी ने जाला पूर दिया। बात पूरी कर दूं ना? वो जो बातें हजरत ने कह दी उनको छोड़ के पूरी कर। मकड़ी ने जाला पूर दिया, कबूतरी ने अंडे दे दिए। अब वो लोग ढूंढ रहे थे कहाँ ये दोनों अंतर। एक ने कहा ना इसी में गए होंगे, इसमें एक मारा उसका बेवकूफ। अगर इसमें गए होते तो ये जाला टूटा हुआ होता और इस जाले में कबूतरी के अंडे होते। बात समझ में आने वाली थी। इमाम बोसीरी ने क्या लिखा है बोल दो। ज़न्नुल हमामा व ज़न्नुल अनकबूत अला खैरिल बरियति लम तंसुज वलम तहुमी अस्सिद्दु फिल गारि वस्सिद्दीक़ु लम यरमा वकुल्लु तरफिम मिनल कुफ़्फ़ारि लम अरिमी जात लिदावतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़ि बिला क़दमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी वग़फ़िर लना लिकुल्लिल मुस्लिमीन बिमा यतलू फिल मस्जिदिल अक़सा व फिल हरमी। ये कसीदा बुर्दा शरीफ है, तुम भी पढ़ा करो। अरबी में शायर है। इमाम बोसीरी की तबीयत खराब हो गई 3 साल तक
बड़े आका का करवट नहीं ली जा रही। तो इन्होंने ये कसीदा बुर्दा अरबी में लिखा, कसीदा बुर्दा शरीफ। तो आका आए ख्वाब में, चादर दे दी और हाथ फेर दिए, उठ के खड़े हो गए सुबह सुबह। तो अरबी लोग इसको बहुत पढ़ते। जब मैं मदीना शरीफ गया ना तो मस्जिद नबवी में मैं इसको पढ़ता था। तो अरबी लोग जो थे जितने था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि केरला में पढ़ा हूं तो मुझसे अरबी भी आती है, तखस्सुस फिल अदब किया मैंने वहां से। तो वहां पढ़ता था ना तो अरबी लड़के भी आते थे, तो डायरेक्ट अंता मैंने कहा ना माना जमी बोलते पढ़ते थे। तो वो अशार मुझे आज ही याद आ गया। मकड़ी ज़न्नुल हमामा व ज़न्नुल अनकबूत अला खैरिल बरियति लम तंसुज व लम तहुमी। कबूतरी ने अंडे दे दिए, मकड़ी ने जाला पूर दिया। अस्सिद्दु फिल गारी वस्सिद्दीक़ु लम यरमा। मतलब सिद्दीक़ आका और सिद्दीक़ अबू बकर दोनों गार के अंदर है। अस्सिद्दीक़ु फिल गारी वस्सिद्दीक़ु लम यरमा व कुल्लु तरफ़िन मिनल कुफ़्फ़ारि लल अरीरी। चारों तरफ से काफिर थे और उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। अल्लाह। तो अबू बकर उन लोगों की पिंडलियां दिख रही ऐसे गार में से ना। नबी बोले ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अरबी अरे फिक्र मत करो, अल्लाह हमारे साथ है, फिक्र मत करो। जैसे समझा दे ठीक है ज़ल्लुल हमाम व ज़ल्लुल अलकबूत अला खैरिल बरियति लम तंसुज व लम तहुमी। और तो गीत गाने का शौक है ना, तो ये याद कर। इसके दो अशार तो ऐसे हैं, अगर किसी पे हवा डवा हो उसको खूब रवा कर ले, खूब रवा कर ले, पढ़ के फूंक दे या खुद पढ़ के अपने को फूंक ले तो हवा डवा भाग जाती है। जाअत लिदावतिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िबिला क़दमी। अल्लाह। चलो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला कबूतरी ने अंडे दे दिए। ये बात पूरी हो गई। अब बीच की बातें बस सुन ली। आखिर की जब हिजरत करके गए तो मेरे नबी ने ना अबू बकर सिद्दीक़ तकलीफ हो, आवाज ना निकले, बर्दाश्त कर लो, मगर आंख से आंसू तो निकलेगा ना, आंसू तो नहीं रोक सकते। आंसू निकला, वो नबी के रुखसार पे नबी के ऊपर गिरा, ऐसे नजर मारी। तीसरा कोई नहीं था। अबू बकर क्यों रो रहे हो? आका किसी तकलीफ दे जानवर ने काट लिया, मोजी जानवर ने यानी सांप ने डस लिया। अबू बकर तुमने उठाया भी नहीं। क्या प्यार भरे अंदाज में अबू बकर, खुदा की कसम नबी ने उस नजर से देखा। फुक़हा अगर आप इल्म तसव्वुफ अगर पढ़ेंगे ना तो नजर और तवज्जो की 8 किस्में मिलेंगी। उस 8 किस्मों में से एक किस्म हजरत तवज्जो इत्तिहादी। तवज्जो इत्तिहादी का मतलब है ना नजर भर के अगर देख ले तो उसको अपनी तरह बना लेना। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ पे ऐसी नजर डाली, ऐसी नजर डाली, ऐसी नजर डाली, उठ भी नहीं रहे आका। तकलीफ है पाँव। मेरे नबी उठे, थूक लगा, खत्म। अबू बकर अब कैसे? अब इन बेहूदों से पूछो यार, जो ये कहते हैं नबी हमारी तरह उल्टी सीधी बकवास करते हैं। पता नहीं। देखो अगर तुम्हें ना मुझसे मोहब्बत होगी तो मेरा ये भी अच्छा लगेगा, मेरा ये कोट भी अच्छा लगेगा, सदरी भी। और अगर थोड़ी बहुत होगी क्या कोट पहने थे, क्या वो कभी खा लोगे। ऐसे ही है मामला, ये मोहब्बत का है।
जब नबी का थूक लग जाए, सांप का जहर खत्म। नबी अगर गोश्त में, जिस हांडी में गोश्त बना, थूक डाल दे तो वो खाना 80 सहाबा खाते चले, खत्म होने का नाम ना ले। नबी जिस आटे पे थूक लगा दे, वो आटे में इतनी बरकत, तमाम सहाबा खा के चले जाए, आटा खत्म नहीं। और तुम कह रहे हो नबी हमारी, इन थूथड़ों और पकोड़ों से कहियो ना, एक मर्तबा तुम्हारे घर में ना हांडी में गोश्त में थूक दिए गई, तो तेरी बीबी इतना मारेगी ना, तेरा थूथड़ा संभाल देगी, वो खुद ही तुझे सही कर देगी। और मेरी बहन अगर ऐसी है तो झाड़ू पकड़ ही दियो, जो होगा देखा जाएगा। चलो ये बात मेरी वो थोड़ी इधर आ गई, मैंने कह दिया, इसलिए आई जाता हूं। तो बहुत खुशकिस्मत हो आप लोग, सैयदना हज़रत बकर। जब वो नजर मारी ना तो तवज्जो इत्तेहादी डाली। जब लोग मदीना शरीफ आका और ये पहुंचे तो कुछ लोग देखा था नहीं, कुछ अबू बकर सिद्दीक के हाथ चूम रहे थे, कुछ आका के। तो फौरन आका को बिठाला और अबू बकर सिद्दीक अपनी चादर लेकर के आका के ऊपर ऐसे करके खड़े हो गए, जैसे छतरी लगाते हैं, ऐसे खड़े हो गए ताकि पता चल जाए बादशाह ये है और गुलाम ये है। सुभान अल्लाह यार, ताकि पता चले। और वो बेहूदे क्या कहते हैं ना, आका का साया बादल नहीं करता था, अगर करता होता तो अबू बकर छाई क्यों दे रहे थे? उस बेवकूफ से कहना, वो छाई नहीं दे रहे थे, वो तुम्हें ईमान दे रहे थे। देखो गुलाम गुलाम और आका आका है, वो तुम्हें ईमान दे रहे थे। बहुत खुशकिस्मत, आपने बहुत अच्छा काम किया। हुब्बो अबी बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्ली उम्मती। समझ में आई? अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इन